हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत अजीम कदूस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार क्योंकि खुदावंद भला उसकी शफ़क़त अब्दी है और वो हमेशा वफ़ादार अपने लोगों के साथ रहता है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, जिस तरह पिछले दिनों में भी मैंने आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब 119 ज़बूर उसकी 105 आयत जो है वो आपके सामने तिलावत की गई थी। तो मेरे अजीज़ों, आज हम इस आयत पर फिर और खोलेंगे इसको और गौर करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। हम 119 ज़बूर की 105 आयत जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। फिर तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद भी कहता कि खुदावंद मेरा आत्मा तेरे कलाम पर है, मेरा तवक्कल तेरे कलाम पर है, लेकिन तुम मुझे तेरे कलाम का इंतज़ार है कि मेरी आंखें रोशन हो जाएं, मेरी आंखें खुल जाएं। और इसी तरह हम आज खुदा के पाक कलाम में से लिखा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। तो हम आज देखें कि खुदा का कलाम जो है वो सब नामों से हम देखें कि खुदा ने अपने कलाम को ज़्यादा अज़मत दी, इज़्ज़त दी, क्योंकि खुदा का कलाम नूर है, रोशनी है, ज़िंदगी है। और हम देखें कि वो कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी। तो मेरे अजीज़ ज़कई को देखें, जब खुदा के कलाम में लिखा मिसाल की किताब उसके 18वें बाब में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते वो खुदा की भलाई को देखेंगे। तो हम देखें कि ज़कई अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उसने बहुत, उसके अंदर लालच था और बहुत हम देखें कि वो सख्त आदमी था, वो मसूल लेने वाला था। और जब उसने कलाम पर तवज्जो की, हम देखें कि उसके अंदर जो है वो ख्वाहिश पैदा हुई कि जो यीशु मसीह है मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, वो खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए अपने घर से निकला। उसे पता चला कि वो यरू में जा रहा है, तो वो रास्ते में हम देखें कि एक राह में बैठा है। और जब वो करीब आया तो उसे महसूस हुआ कि वो इधर से गुजरेगा। तो हम देखें वो कद का तो छोटा था, लेकिन ईमान में बहुत बड़ा था। उसका तवक्कल खुदा पर था और उसने खुदा के कलाम पर और खुदा पर तवज्जो की। हम देखें कि कलाम में खुदा जो है, खुदा में यीशु मसीह को बहुत सारे नामों में तरजीह दी गई। मुकाशफा की किताब 19 बाब में लिखा कि तेरी आंखें शोलों की मानन, तेरा चेहरा चमकता वस आफताब की मानन। और वहाँ ये भी लिखा है कि उसका नाम कलाम खुदा है। वो कलाम खुदा जब उस रास्ते में गुजरने वाला है तो हम देखें कि कई एक गुल के पेड़ पर चढ़ गया, एक दरख्त पर चढ़ा और उसने यीशु को देखा। जब यीशु को देखा तो यीशु मसीह ने उसकी तरफ गौर की और अपनी आंखें ऊपर उठाकर ज़कई को देखा। तो ज़कई खुदावंद यीशु मसीह की तरफ तवज्जो करता है और उसने अपने कदम जब उसकी तरफ बढ़ाए तो उसके कदम जो है वो चिराग हुए, उसकी राह जो है वो रोशनी हुई। हम देखें कि ज़कई से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। ज़कई खुशी के मारे उछलता हुआ नीचे उतरा और उसे अपने घर लेकर गया। जब उसका मेहमान नवाजी की तो हम देखें कि उसके घर में कलाम खुदा आया है, उसके घर में निजात आ गई। तो उसने कहा, ऐ मालिक, मैं अपना सब कुछ गरीबों को दे देता हूँ। अगर किसी से ना कुछ हक ले लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब ज़कई ने लोगों को अपना मालो दौलत बांटना शुरू कर दिया तो खुदा में यीशु मसीह खुश हो रहे हैं। वो कह रहे आज इस घर में निजात आई है, आज
आपके घर में भी वही निजात आना चाहती है। आज आपके घर में भी वही खुशी आना चाहती है। वही खुदा जो आपके साथ आपके घर में आना चाहता हो। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें भी इस कलाम पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, इस कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। इस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है, पढ़ने वाला, कलाम को सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। ये नहीं कि हम कलाम को पढ़ते हैं तो इसको सुन लेते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाएंगे तो हम बरकत नहीं पाएंगे, हम निजात नहीं पाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज कलाम पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। आज खुदा के कलाम में भी लिखा कि वह अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता था। हम देखें कि खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो शिफा का काम होता है, क्योंकि उसके कलाम के वसीला से, उसकी कुदरत के वसीला से, उसके नाम के वसीला से आज भी लोग शिफा पाते हैं, रिहाई पाते हैं, मखलसी पाते हैं, क्योंकि उसके ज़िंदा लहू में निजात का काम होता है। तो मेरे अजीज़ों, जिस ज़िंदगी में वो कलाम खुदा आ गया, वो ज़िंदगी बच गई। हम देखें, जब पलूस जो शरीयत का पाबंद था, वो राह के किनारे जा रहा है दमिश्क में, और वो खुदावन यीशु मसीह के रसूलों को कत्ल करने, मारने के लिए भागा जा रहा है, और रास्ते में उस पर कलाम खुदा जो है वो ज़ाहिर हुआ। खुदा में यीशु मसीह ज़ाहिर हुए, उसकी आंखें खुल गई और उसने जान लिया और उसने उसे कबूल कर लिया। तो हम देखें कि वही आज पौलुस रसूल का इस इंजील मुक़द्दस में नाम है, वो हीरो है इंजील मुक़द्दस का। और जबकि उसकी ज़िंदगी में कलाम आ गया, वो खुदा आ गया, उसने खुदा में यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उस पर ईमान ले आया कि वो हमारी खातर सलीब पे चढ़ा, हाथों पे कील, पाँव पे कील, पसली पे भाला खाया, वो हमारे लिए छेदा गया, घायल किया गया, कुचला गया, और उसके वसासत से आज हम भी हमने भी निजात पाई, ज़िंदगी पाई, मखलसी पाई, रिहाई पाई। और आज मेरे अजीज़ों, उस जिंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। आप ज़रूर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले, तवज्जो करें, इस पर ईमान लाएं। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं पिछले मैसेज में भी मैंने यही कहा था कि दाऊद ने कहा कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक, और ऐ खुदावन तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की, ये दाऊद कह रहा है। तो मेरे अजीज़ों, जबकि खुदा अपने कलाम के वसीला से मेरे साथ, आपके साथ भी भलाई करना चाहता है, वो कहता है खुदा तेरा कलाम आसमान पर अबा तक कायम रहे, और तेरी वफादारी पुश्त हमेशा हमारे साथ रहे। तो आज हमारे अंदर भी यही ईमान होना चाहिए। हम जब उस पर तवक्कुल करते हैं, उसके कलाम पर ईमान लाते हैं, वो हमें बरकत देता है, क्योंकि वो कहता मैं तेरे कलाम के वसीला से ज़िंदा। मुश्किलों में, गुनाह में, मुसीबत में तो मैं मर गया था, लेकिन तेरे कलाम के मुताबिक मैं जी उठा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। और इसी तरह आप बेशक गुनाह आलूदा ज़िंदगी में मुर्दा है, लेकिन जब तक तौबा नहीं करेंगे आप अब्दी ज़िंदगी के वारिस नहीं होंगे। आप ज़िंदा होना है और अब्दी ज़िंदगी के वारिस होना, तो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले। मेरे अजीज़ ज़कई की तरह इसे कबूल करे, जिस तरह के खुदावन यीशु मसीह, बहुत सारे हम देखें कि वो एक जन्म के अंधे के पास से गुजर रहा, तो उसके साथ भी कलाम किया कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि मेरी आंखें खुल जाए, और खुदा ने उसकी बिनाई को दूर किया। आज वो हमें ज़िंदगी देना चाहता, आज हमें चाहता है कि हम उसके पैरोकार हों, उस पर तवक्कुल करने वाले हों, उस पर ईमान लाने वाले हों, और उसके खौफ में हमें आने की ज़रूरत है, और हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें उसके आगे झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़िंदा और पाक और कदूस है। वो कलाम खुदा इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। आज वो ज़िंदा है, और आज इस कलाम को हम देखें
कि खुदा ने सब नामों में ज़्यादा तरजीह दी। तो हमें भी इस कलाम पर तवक्कुल करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इस पर तवज्जो करेंगे तो खुदा की भलाई को देखेंगे। मुबारक है वो जो तवक्कुल करता है। आज मेरे अजीज़ों, अगर मुबारक होना है तो खुदावंद के कलाम पर तवक्कुल करें, भरोसा रखें, ईमान रखें और आप बच जाएंगे। और आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम दुआ मांगेंगे। अजीम कदूस जलाली बुजुर्ग बाप, आज के दिन के लिए, आज के वक़्त के लिए, आज के लम्हा के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद कदूस कदूस कहती हूँ। तो इस लायक के इज़्ज़त अजीम तारीफ सही दे के राबा रशम्बाला लेके बाबा सिंदा रोसी काला रबारा सिम्बाला रे बारा 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 राबा रशबारा बारा 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 रीबी नो तोरो यो कलो रबारा सिम्बाले। बाप तू बड़ी बरकत दे, अपना जलाली हाथ बधा, अपनी कुदरत को जारी का। ओ खुदावंद तू एक एक जिंदगी को इस कलाम पर अमल करने की बरकत दे। नौजवानों को, बेटे बेटियों को खुदावंद तू अपने मुकद्दसों के साथ, अपने खादमों के साथ हमेशा तेरे खौफ में बड़े रहें, तेरे नाम में चलते रहें, तेरी खिदमत में, तेरी खिदमत का काम करें तो खौफ में करें। हर एक के साथ हर एक को बरकत दे, हर एक को अपने जलाल मिले, बड़ी बरकत दे। मैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत